अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग कब यूज़ होती हैं, किस स्टेट में? साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। और जब साइकोसिस प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शाइजोफ्रीनिया। मींस बेसिकली ये किसको ट्रीट कर रही है, कौन सी कंडीशन को? शाइजोफ्रीनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो देख लेते हैं कि साइकोटिक्स और न्यूरोटिक्स में क्या डिफरेंस है। साइकोटिक्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें रियलिटी की टेस्टिंग करने की एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ रियलिटी टेस्टिंग मीन्स कि वो जो हकीकत है उसको परख नहीं सकते। और उसके अलावा उनमें क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस होती हैं, हेलुसिनेशंस। और क्या होती हैं? डिल्यूजन्स होती हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं? थॉट के डिसऑर्डर्स होते हैं, थॉट डिसऑर्डर। और न्यूरोटिक्स कौन से पेशेंट होते हैं? न्यूरोटिक्स वो पेशेंट होते हैं जो रियलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, उनमें लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ रियलिटी टेस्टिंग। और इनमें प्रॉब्लम्स क्या होता है? इनमें क्या होता है? इंट्रासाइकिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है? एंग्जाइटी वगैरह होती है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं शाइजोफ्रेनिया क्या है। शाइजोफ्रेनिया जो है ये जब क्रोनिक हो जाए साइकोसिस तो उसे क्या कहते हैं? क्रोनिक साइकोसिस हो जाए तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? शाइजोफ्रेनिया। और इसमें भी वही सिम्टम है जो साइकोसिस में होते हैं, मीन्स कि क्या होती हैं? हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड थॉट डिस्टर्बेंसेस, थॉट डिस्टर्बेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की। जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं उनकी टू कैटेगरीज हैं, टिपिकल हैं एंड ए टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। जो टिपिकल हैं उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स भी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। और जो ए टिपिकल उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स। और जो टिपिकल है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इंटू 5 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट क्या है इसमें? फिनोथायाजीन्स। पहले हमने 3 पीस याद रख लेने हैं, 3 पीस याद रख लेने हैं। उसमें क्या है? फिनोथायाजीन्स, फिनोथायाजीन्स। ये हमारे पास फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या है? पाइप्राजीन, पाइप्राजीन। एंड थर्ड इज पाइप्राडीन, पाइप्राडीन। ये यहाँ पर जीन था और यहाँ पर डीन है। और इसके अलावा क्या आती है? ब्यूटाइरोफिनोन्स, ब्यूटाइरोफिनोन्स। फिफ्थ इज थायोजेंथीन, थायोजेंथीन। और इसके अलावा कुछ न्यू ईयर कंपाउंड्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़े से। तो अब देख लेते हैं इन ग्रुप्स में कौन कौन सी ड्रग शामिल हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फिनोथायाजीन की। इसमें जो ड्रग शामिल हैं वो आपने याद रखनी है CPM से, CPM से। तो क्या बनते हैं? क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन। पी से क्या बनेगा? प्रोमाजीन, प्रोमाजीन। एंड एम से क्या बनेगा? मीथोट्राइमेप्राजीन, मीथोट्राइमेप्राजीन। अब हम बात कर लेते हैं पाइप्राजीन की ड्रग्स की। इसमें आपने 2 सफिक्सेस याद रखने हैं, वो क्या है? फिनोजीन, फिनाजीन एंड पैराजीन, एंड पैराजीन। अब हम देख लेते हैं इन सफिक्सेस से क्या बनेगा। फिनाजीन से क्या बनेगी? कौन सी ड्रग बनेगी? फ्लूफिनाजीन, फ्लूफिनाजीन एंड परफिनाजीन, परफिनाजीन। और पैराजीन से क्या बनेगी? प्रोक्लोरोपैराजीन, प्रोक्लोरोपैराजीन एंड थाई इथाइल पैराजीन, थाई इथाइल पैराजीन। और इसके अलावा क्या बनेंगे? ट्राईफ्लूरोपैराजीन, ट्राईफ्लूपैराजीन, ट्राईफ्लूपैराजीन। तो इसमें आप लोगों ने बेसिकली 2 फिक्सेस याद रखनी है, फिनाजीन एंड पैराजीन। इस तरह फिर आपको ये ड्रग्स नहीं भूलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं पाइपराडीन में। इनमें कौन से ड्रग शामिल हैं? थायोरिडाजीन, थायोरिडाजीन। इसके अलावा क्या है? पेरिसायाजीन, पेरिसायाजीन एंड पाइपोथायाजीन, पाइपोथायाजीन। और ब्यूटायरोफिनोन्स में कौन सी ड्रग शामिल है? तो आपने हीमोग्लोबिन तो सुना होगा ना, HB, तो उससे आपने लोगों ने याद रखना है। बी में कौन सी आएगी? H से बनेगी हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल
पेरिडोल। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इसका ट्रिक, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट ड्रग है और फिर आपको पता होना चाहिए कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है, हैलोपेरिडोल। अब थायोसेंथीन में कौन सी ड्रग आएगी? थायो ही आपने लोगों ने याद रखना है, थायो और इसमें एक्स आ रहा है, तो इसमें कौन सी ड्रग बन जाएगी? थायोथाइजीन, थायोथाइजीन। और कुछ न्यूयर कंपाउंड्स हैं, उनमें क्या है? वेल्प्रोइक एसिड, इसमें क्या थी? थायोजेंथीन। तो इसमें कौन सी ड्रग कौन सी आ रही है? थायोथाइजीन। मीन्स के थायो से याद रखेंगे तो इसमें थायो और इसमें एक्स आ रहा है तो इसमें भी क्या है? एक्स आएगा, तो थायोथाइजीन बन गए। और कुछ न्यूयर कंपाउंड्स हैं, उनमें कौन सी ड्रग्स हैं? वेल्प्रोइक एसिड एंड लेमोट्राइजीन। ये थी हमारे पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ए टिपिकल, मीन्स के सेकेंड जनरेशन। तो इसमें कौन कौन से ड्रग शामिल हैं? आप लोगों ने निमोनिक याद रखना है, क्रोक्यूअज़ाज, क्रोक्यूअज़ाज। अब देख लेते हैं इनमें ड्रग्स कौन कौन से शामिल हो जाएंगे। तो सी से क्या बनेगा? क्लोजापीन। सी से क्या बनेगा? क्लोजापीन। आर से क्या बनेगा? रिस्पेरिडीन, रिस्पेरिडीन। ओ से क्या बनेगा? ओलेंजापीन, ओलेंजापीन। फिर ए से क्या बनेगा? एसिनापीन, एसिनापीन। एंड जी से क्या बनेगा? जीटोपीन, जीटोपीन। और सेकेंड वाले ए से क्या बनेगा? एरिपाइराजोल, एरिपाइराजोल। एंड लास्ट पे क्या बनेगा? जी से जिप्रासिडोल, जिप्रासिडोन। ये है हमारे पास ए टिपिकल या फिर सेकंड जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। आप लोगों ने किस तरह याद रखनी है? क्रोक्यूअज़ाज। तो इस तरह फिर आपने ये क्या बन रहा है? क्रोक्यूअज़ाज। ये ट्रिक्स हैं, अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको ड्रग्स नहीं भूलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग है। तो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स जो हैं वो क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं बेसिकली। ये क्या करती हैं बेसिकली? किसको ब्लॉक करती हैं? डोपामीन के रिसेप्टर को, डोपामीन D2 के रिसेप्टर्स को क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। बेसिकली जो एंड साइकोसिस है वो किस वजह से हो रहा था? जब डोपामीन का लेवल ब्रेन में ज़्यादा हो गया था, डोपामीन के लेवल्स क्या हो गए थे? ज़्यादा हो गए थे, इसकी वजह से साइकोसिस हो रही थी। तो हमारा क्या फंक्शन होना है कि हमने क्या करना है? डोपामीन को कम कर देना है। डोपामीन को क्या करना है? कम करना है। जब डोपामीन को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के तौर पर उनका फंक्शन हो जाएगा। और जो सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं? वो डोपामीन को तो के लेवल को कम करती हैं, इसके अलावा क्या करती हैं? वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देती हैं। सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड जनरेशन में क्लोजापिन ड्रग है, वो डोपामीन रिसेप्टर पर भी एक्ट करती है, सेरोटोनिन पे भी करती है। इसके साथ साथ वो क्या करती है? मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है। किस पे? मस्करीनिक रिसेप्टर्स। क्लोजापिन किस पे करती है? मस्करीनिक रिसेप्टर्स को भी क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा क्या करेंगी? अल्फा एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देगी, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेगी। इसके अलावा क्या करेगी? हिस्टामीन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो क्लोजापिन कौन सी ऐसी ड्रग है वो इन जो ज़्यादा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, मीन्स के मस्करीनिक को भी ब्लॉक कर दी है, एड्रीनर्जिक, हिस्टामीन, डोपामीन एंड सेरोटोनिन। वो कौन सी ड्रग है? क्लोजापिन है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे फुल फ्लैश क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, या फिर इनके साइड इफ़ेक्ट्स के हिसाब से, या फिर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं।